हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, आपको याद होगा हम लोग सुपर टेट के लिए संस्कृत देख रहे हैं। संस्कृत में हमने पहली वीडियो डाल दी है और पहली वीडियो में हमने आपको लकार बताए थे। लकार में भी हमने आपको पहला लकार जो था लट लकार वो बताया था, और लकार के अलावा हमने आपको पुरुष बताए थे कि पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, ये सब चीज़ हमने आपको बताई थी। तो एक बार उसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ये सारे लकार देखेंगे। ठीक है, ये पहला वाला लकार हम देख चुके थे पिछली बार, अब ये सारे लकार देखेंगे। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आप समझ पाओगे, टेंशन लेना मत, बस एक बार प्यार से समझ जाना। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका थोड़ा रिव्यू ले लो ताकि आपको पता रहे कि क्या बताया गया था। ठीक है, हमने आपको बताया था कि संस्कृत में लकार कहा जाता है, हिंदी में काल कहा जाता है और अंग्रेजी में बोलता है टेंस। यानी कि जो टेंस है ना, उसी को हिंदी में काल कहते हैं और संस्कृत में बोलते हैं लकार। तो यहाँ पर हम टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, आपके ये सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए आवश्यक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा जी। ठीक है, और टोटल टेंस कितने होते हैं आप जानते हो कि इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं, 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये होते हैं ना। और लेकिन यहाँ संस्कृत में कितने हैं, हिंदी में आप समझ गए 3 होते हैं, इंग्लिश में समझ गए 3 है, लेकिन यहाँ संस्कृत में कितने हैं, टोटल 10 होते हैं लकार। ये हम पहली वीडियो में बता चुके हैं आपको। ठीक है, 10 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे 5, जो 5 आपके पेपर में आते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हैं टोटल 5, इन 5 को हम पढ़ने वाले हैं। 5 में से पहला लट लकार है, यानी कि वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, लेकिन एक बार रिव्यू कर रहे हैं तो आप देख लीजिए। रिव्यू के बाद हम लोग फिर इस लट लकार के बाद ये जो हैं इनको और पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, आराम से समझ जाओगे एक बार में, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो बस एक बार इसे देख लीजिए। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, ऊपर देखिए, गुड। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। लट लकार का मतलब होता है भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। और लिंग लकार या लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। ठीक है, 2 लकार और हैं, क्योंकि 10 हैं टोटल, 10 में से 5 ही हम पढ़ रहे हैं, तो 3 ऊपर हो गए। चौथा ये है लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा के अर्थ में। ठीक है, तुम करो, तुम पढ़ो, तुम गाओ, तुम नाचो, तुम सो, इस तरह से। विधि लिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में, तुम्हें यह काम करना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो आपने देख लिया कौन से काल का अर्थ कौन सा अर्थ होता है, किस लकार का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आपने देख लिया, क्योंकि हम रिव्यू करें इसलिए बहुत जल्दी करेंगे। तो ये हो गया लकार। लकार हम टोटल 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला आप पढ़ चुके हो, आप देखिए आगे। वचन और पुरुष हमने आपको बताई दिए थे कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हमने आपको ये बताया था कि हिंदी में इसका जस्ट उल्टा होता है, उत्तम पुरुष ऊपर होता है, मध्यम पुरुष बीच में होता है और अन्य पुरुष लास्ट में होता है। ठीक है, ये आपको हमने उस दिन बताया भी था कि देखिए, एक वचन होगा तो सह होगा और लड़कियों के लिए होगा सा। द्विवचन होगा तो तऊ होगा, लड़कियों के लिए होगा ते। बहुवचन होगा तो ते होगा, लड़कियों के लिए होगा ता। ठीक है, यानी कि सह तऊ ते। फिर मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम, यूयम। इन सब के अर्थ भी सामने लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में थोड़ा और डिस्क्राइब किया था, उसको अच्छी तरह देख लेना। उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम। ठीक है, यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब। ओके, तो आपने देख लिया वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष भी 3 होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, ये पिछली वीडियो में देख चुके हैं, देख लीजिएगा आप दोबारा। अब यहाँ पर हमने आपको लट लकार बताए थे, यानी कि वर्तमान काल बताया था, लट लकार वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में हम लोग ये देख रहे थे कि प्रथम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में क्या आता है और उत्तम पुरुष में क्या आता है। यहाँ लट लकार में हमने धातु रूप जो हम लेंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि लट लकार में कोई भी धातु हो, लेकिन इसी तरह से आपको लगाना वचन के सामने। ठीक है, वचन के में आपको ये तरह लगाना है। जैसे कि एक वचन है तो आप क्या लगाओगे, धातु कोई भी हो, पठ धातु हो, जैसे पठ, और एक वचन है वो, जब वह पढ़ता है तो पठती, ये हो जाएगा। ठीक है, पठती, वह पढ़ता है। ठीक है, वह दोनों पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पठतः। ठीक है, तऊ पठतः। ठीक है, पठतः। ओके, इस तरह से। और ये लिखा है, लास्ट में लिखा है, अंत लिखा है, ये क्या है, वह सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो सह तऊ ते पठन्ते। ठीक है, तो ये था लट लकार यानी कि वर्तमान काल, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था। मध्यम पुरुष के लिए था पठसी, ये लिखा है देखिए ऊपर, से थह थ। उत्तम पुरुष के लिए आमे, आवह, आमह। ठीक है, पिछली वीडियो को आप देख लोगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ये हमने बताया था कि इस तरह के धातु रूप आप ज़रूर पढ़ लेना, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो आपको एकदम क्लियर उसमें दिखाऊँ एक बार, ये देखो हमने आपको दिखाया भी था उस दिन, ये देखो
ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये लिखा है ना, एक साथ इसको देख लो। अभी जो आपने देखा है क्या क्या था जो हमने आपको बताया अभी, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ठीक है, ये क्या था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर हमने धातु रूप लिया, पठती को यहाँ जोड़ते चले गए, एक वचन के लिए, दो वचन, द्विवचन के लिए, बहुवचन के लिए। फिर यहाँ मध्यम पुरुष जब आता है, जैसे तुम आया, तुम, तो यहाँ पर तुम के हिसाब से ये लगेगा लास्ट में, जैसे पठसी, तुम पठसी यानी कि तुम पढ़ते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये थ जो लगा है ये दो के लिए आएगा, तो यूयम पठथ, और तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठथ। ठीक है, इसके हिसाब से देख लेना एक साथ। ओके, अब ये तो रही इनकी बात। अब क्या है, अब हम आपको एक क्लियर वे में समझाते हैं जो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये था लट लकार के लिए, यानी कि वर्तमान काल के लिए था। ठीक है, वर्तमान के लिए था। अब आगे आगे कौन कौन से काल हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए ये लट लगा रहा है, पठ धातु रूप यहाँ पर लिया है, पठ धातु रूप। ठीक है, जो अब हम आपको भी बता रहे थे। तो यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। तो हमने बताया था एक वचन के लिए पठथी, वो द्विवचन के लिए पठथ, और बहुवचन के लिए पठन्ति। ठीक है, वही मध्यम पुरुष यहाँ हो, यानी कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो क्या होगा, त्वम पठसी, त्वम पठथ, त्वम पठत। ठीक है, त्वम पठसी किसके लिए, तुम पढ़ते हो, त्वम पठथ किसके लिए, तुम दोनों पढ़ते हो, और त्वम पठत किसके लिए, तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, मध्यम पुरुष हम देख रहे हैं। उत्तम पुरुष में क्या है, कितने, उत्तम पुरुष में क्या है, अहम आवाम वयम, ये होता है ना, यानी मैं पढ़ता हूँ। ये उत्तम पुरुष में क्या है, मैं पढ़ता हूँ, यानी कि अहम पठा में, हम पढ़ते, हम दोनों पढ़ते हैं। यहाँ होता है अहम आवाम, तो आवाम, आवाम पठावह। ठीक है, और हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। ठीक है, तो ये धातु रूप था पठ धातु का। कौन सा लकार है, ये लकार है वर्तमान काल वाला। ठीक है, वर्तमान काल यानी कि लिट लकार है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर पठती, पठता, पठंती, पठसे, पठसी, पठत, पठत, पठावी, पठाव, पठावा। ठीक है, इस तरह से याद रखना बहुत अच्छी तरह से। ये हो गया लट लकार। अब हम आगे वाला लकार देखते हैं। जो 5 लकार बताएं उन सब 5 लकार को हम आज की वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी नहीं करनी है, बहुत छोटी होगी, टेंशन लेना मत, बहुत आराम से करना। आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि ये कैसे कैसे हुआ है। नहीं हुआ तो पिछली वीडियो ज़रूर देखना। आगे देखें। देखिए पहला काल हमने आपको बताया था, पहला काल हमने आपको क्या बताया था, लट लकार, वो था वर्तमान काल। अब ये जो है ये लिट लकार है, लट, वो ऐसे लिखा था, वो लिखा था इस तरह लट, लेकिन ये है लिट। ठीक है, यहाँ नीचे र उड़ा हुआ ये है ये, तो इसका मतलब होता है भविष्य काल। क्या होता है, भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये होता है फ्यूचर टेंस। तो इसमें फ्यूचर टेंस में क्या होता है, आपने वो देखा, उसमें था पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठप, पठाम, पठाव, पठावा, ये था ना। लेकिन इसमें श्यति, श्यतः, श्यन्ते, श्यसि, श्यथः, श्यथत, श्यामे, श्यावह, श्यामा। बस इसमें जो बीच में ये करके आ जाए, श्या करके आ जाए बीच में, बस वो हो जाएगा भविष्य काल। बस इतना ध्यान रखो। वर्तमान काल और भविष्य काल में इतना अंतर है कि वहाँ पर डायरेक्ट ये था ती, तह, अंत, सी, थ, याम, यावह, यामह। यहाँ पे बस एक चीज़ नहीं जुड़ी है, वो है श्या। जहाँ इस तरह का लिखा हुआ आ जाए बीच में श्या, जैसे शति, शतः, शंति, ऊपर वाले लाइन देखो, वह पढ़ेगा, पढ़ेगी। ये आपको पता ही है कि जब भविष्य काल हम लोग देखते हैं तो वहाँ गा, गी, गे आता है, आपको पता ही है ना। तो इसमें आया पढ़ेगा, तो सह भटिष्यति, श्या आया ना बीच में, देखिए श्या। तो जिस भी सेंटेंस में आपको श्या नज़र आ जाए, जिसमें भी नज़र आ जाए, तो समझ लेना कि भैया ये क्या है, भविष्य काल है, हम भविष्य में घूम रहे हैं। ठीक है, और बाकी सब कुछ बिल्कुल प्रेजेंट टेंस, यानी कि लट लकार जैसा बिल्कुल। ठीक है, बस श्य इसमें बीच में जहाँ मिल जाए। लेकिन श्य के अलावा भी आपको ये देखना है कि श्यसी है या शथ है या शथ है या श्याम है या श्याव या श्याम है, क्या, ये सब देखना पड़ेगा आपको। और ये सब आपको तभी जान पाओगे जब आप पिछली वीडियो को देख लोगे, या फिर अभी जो समझाया आपको इससे पहले वो अच्छी तरह समझ लोगे। ठीक है, तो ये क्या था, लट लकार यानी कि भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल का आपने देख लिया, आप इसको अच्छी तरह समझ लेना। वह पढ़ेगा, ये पढ़ेगी, ये सा
जो सा लिखा है वो लड़कियों के लिए होता है इसमें, ठीक है। जो ते लिखा है वो पठिष्यता, ये होता है लड़कियों के लिए। और इसमें देखो ता लिखा है लास्ट में, ये पठिष्यन्ति, तो क्या होगा, ये भी लड़कियों के लिए होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो हमने देख लिया ये लट लकार। देखो ये भी आपको तभी समझ आएगा जब आप पिछली वीडियो देख लोगे सही से, वर्तमान काल वाली, ठीक है, वचन और पुरुष वाली, ओके। उसके बाद आपको ये समझ आएगा। चलो आगे देखें। हमने 2 लकार देख लिया, एक लट देख लिया और एक लट देख लिया। अब हम लोग देखेंगे लिंग लकार, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखने वाले हैं लंग लकार। लंग लकार बोले तो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। चलिए वहाँ चलते हैं। देखिए इसमें देखिए ये लंग लकार यानी कि भूतकाल है ये, ठीक है। ये क्या है, लंग लकार यानी कि भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। तो वहाँ आपने देखा था पठति पठता पठन्ति, पठसी पठत, पठसी पठता पठत, पठाम पठाव पठाम, ये देखा था ना आपने। इसमें क्या है, इसमें केवल अ आगे लग गया है। देखो जो भविष्य वाला था, जो भविष्य काल था यानी कि लट लकार था, उसमें श्यामी बीच में था, श, उसमें श बीच में था ना। बाकी सारा प्रेजेंट टेंस रहता था, केवल श बीच में था, आधा श बीच में था। लेकिन इसमें केवल अ है आगे, इसमें केवल अ आगे है। जब भी सेंटेंस में अ आगे आ जाए धातु रूप के साथ, आप समझ लेना कि ये भूतकाल है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। बस इतना ही है और इसमें कोई अंतर नहीं। इसमें लिखते कैसे, उसने पढ़ा यानी कि ये हो चुका है काम, भूतकाल है तो हो चुका है भैया पहले, ठीक है। उसने पढ़ा तो इसका स अपठत, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेना, ये जरूरी है याद करना, ठीक है। तो स अपठत यानी कि उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, तो अपठताम। और इसमें क्या है, उन सब ने पढ़ा, ते अपठन, ठीक है। तुमने पढ़ा, त्वम अपठ, ये सब तो आपको पता ही होगा, जो हम बता चुके हैं आपको कि सह तौ ते, ये वही लिखा है, सह तौ ते लिखा है ना। ये त्वम, युवाम, यूयम, ये सब में यही रूप चलेगा, बस ये ध्यान रखना, पढ़ लेना ऐसे, ठीक है। अहम, आवाम, वयम, ये तो आपको याद होना ही चाहिए हर कीमत पे, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये याद होना चाहिए आपको। ये धातु रूप है जो पीछे लिखे, ये धातु रूप है। तो एक किसके धातु के रूप में, ये पठ धातु के रूप हम लोग देख रहे हैं। किस काल के देख रहे हैं, तो हम ये भूतकाल के यानी कि लंग लकार के हम लोग देख रहे हैं। भूतकाल में बस केवल अ आगे लग जाता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अ आगे लग जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, अपठत, अपठताम, अपठन, ठीक है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे इसको देख लीजिए, ठत, ताम, ठन, पठः, तम, और इसमें क्या है, ठत, ठीक है। कुल मिलाकर ये जहाँ अ आगे लग जाए वो क्या होगा, वो भूतकाल होगा, ठीक है। तो हो गया लंग लकार। 3 लकार हमने पढ़ लिया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी कि लट लकार, लंग लकार और लट लकार, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 2 लकार और रह गए हैं, टोटल 10 होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन हम 5 लकार पढ़ रहे हैं, यहाँ 3 काल पढ़ चुके हैं हम, जो 2 रह गए हैं उससे हम पढ़ेंगे अब। एक है लोट लकार और एक है विधि लिंग लकार, वो और हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये लोट लकार है। लोट लकार क्या था, ये आज्ञा के अर्थ में होता है। हमने आपको बताया था कि आज्ञार्थक जो होता है ना, जो आज्ञा के अर्थ में होता है, जिसमें लगता है कि हाँ इसमें कोई आज्ञा दे रहा है या आज्ञा मान रहा है, ठीक है। तो ये आज्ञार्थक होता है, ध्यान रखना। लोट लकार को बोलते हैं आज्ञार्थक, आज्ञा के अर्थ में। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े, ठीक है। तुम पढ़ो, इसमें आज्ञा तो दिया रे, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, मैं पढ़ूँ, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आज्ञा के अर्थ में है, इसमें आज्ञा सी दी जा रही है और आज्ञा मानी जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, वह पढ़े, स पठतो, स पठतो, वे दोनों पढ़ें, तौ पठताम, ते पठन्तु, ठीक है। बहुवचन में क्या है, वे सब पढ़ें, ते पठन्तु। अब देखिए मध्यम पुरुष में देखिए, तुम पढ़ो, तुम पठ, ये सब तो वही मिलेंगे आपको, ये सब तो वही मिलेंगे जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ये सब वही हैं, ठीक है। अंतर केवल यहाँ पर धातु रूप में हो रहा है, केवल किसमें, धातु रूप में। ये पीछे वाले जो हैं इनमें अंतर हो रहा है केवल, इनको अंतरों को आपको याद रखना है कि कौन से काल में कैसा अंतर माना जाता है, ओके।
तो लोट लकार में क्या है? पठतु, पठताम, पठन्तु। एक बार इसे पढ़ो हमारे साथ और आँख बंद करो एक बार, फिर बोलो पठतु, पठताम, पठन्तु। अब आँख बंद करो। पठतु, पठताम, पठन्तु। किस में है ये? आज्ञा के अर्थ में है। ठीक है, आपको एक बार में याद हो जाएगा। दोबारा बंद करो आँख। ये ज़रूर ध्यान रखना कि पहले में प्रथम पुरुष होता है, दूसरे में मध्यम पुरुष और तीसरे में उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, तो हम ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं। ओके, पहली लाइन में हम धातु रूप देख रहे हैं, ये वाला किसमें? लोट लकार में, यानी कि आज्ञा के अर्थ में। ओके, एक बार हम पढ़ेंगे, फिर आप आँख बंद करके बोलना पठतु, पठताम, पठन्तु। बोलो गुड। पठतु, पठताम, पठन्तु। ये क्या था आपका? ये था प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में देखो, मध्यम पुरुष में क्या है? मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत। आँख बंद करके बोलो पठ, पठतम, पठत। नहीं, आप गलत बोले, दोबारा बोलो पठ, पठतम, पठत। दोबारा बोलो पठ, पठतम, पठत। राइट, अब सही है, गुड। अब सही है ना? गुड। अब देखिए उत्तम पुरुष में देखिए, मैं पढ़ूँ, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। ये ध्यान रखना है, इस तरह का जो आ जाए वो समझ लेना लोट लकार है। ठीक है, तो इसमें क्या है? मैं पढ़ूँ, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। इसमें क्या है? पठाने, पठाव, पठाम। बिल्कुल वैसा ही जो प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था। ठीक है, पढ़ो एक बार। पठाने, पठाव, पठाम। लेकिन एक अंतर है, क्या है? यहाँ विसर्ग लगा होता तो ये प्रेजेंट हो जाता, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं है, इसलिए ये क्या है? लोट लकार है। यदि विसर्ग लगा होता पीछे तो क्या हो जाता? लट लकार हो जाता। ओके, तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा। एक बार पुनः रिवीजन करो, प्रथम पुरुष से लेकर उत्तम पुरुष तक सब पढ़ो। क्या पढ़ना है? यही पठतु, पठताम, पठन्तु पढ़ो। पहला क्या है? पहला है प्रथम पुरुष, उसमें बोलते हैं पठतु, पठताम, पठन्तु। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष, उसमें क्या बोलते हैं? पठ, पठतम, पठत। और तीसरा क्या है? उत्तम पुरुष, उसमें क्या बोलते हैं? पठान, पठाव, पठाम। ठीक है, गुड। ये हो गया लोट लकार। अब एक लकार और रह गया, वो है विधिलिंग लकार। उसे हम लोग और पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये विधिलिंग लकार है, ये चाहिए के अर्थ में होता है। तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये पाठ पढ़ना चाहिए, ये है चाहिए के अर्थ में। ठीक, चाहिए के अर्थ में है। चलो इसको देख लेते हैं। इसमें ऊपर लिखा है प्रथम पुरुष में देखो, उसे पढ़ना चाहिए, यानी कि सब पठेत, सब पठेत। हाँ, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तऊ पठेताम, उन सब को पढ़ना चाहिए। ते पठेयो। अब एक चीज़ देख रहे हो, जो भूतकाल था उसकी पहचान थी कि आगे अ लगा है, धातु के आगे अ लगा है। ठीक है, जो भूतकाल था उसमें, यानी कि जो लंग लकार था उसमें पहचान थी आगे अ लगा है। भविष्यकाल की पहचान थी कि बीच में श लगा है। ठीक है, और वर्तमान काल तो बिल्कुल सिंपल सा था, तो उसकी तो दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, ये किसकी पहचान थी? भविष्यकाल की। ठीक है, और वर्तमान काल बहुत सिंपल था। ये भूतकाल की पहचान यानी कि लंग लकार की पहचान, ये लट लकार की पहचान जिसमें बीच में श लगा था, और पठतु इस तरह से लिखा है, ये उसकी पहचान थी किसकी? जो आप अभी देख कर आए हो, लोट लकार की। लेकिन यहाँ पहचान है पठेत, पठेताम, पठेयो। ठ पे मात्रा ही चढ़ी हुई है हर एक में, पठेम, पठेत, पठे। ठीक है, तो विधि लिंग लकार जो होता है वो आज्ञा के अर्थ में नहीं बल्कि चाहिए के अर्थ में होता है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। और यहाँ पहचान जो है वो ठ के ऊपर मात्रा लगी होगी। ठीक है, तो पठेत, पठेताम, पठेत। तो जहाँ इस तरह के वर्ड आप देख लो तो समझ लेना कि ये क्या है? ये चाहिए के अर्थ में बोल रहा है। ठीक है, किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में। उसे पढ़ना चाहिए, हम उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सब को पढ़ना चाहिए, यानी कि सब पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तो पठेताम, उन सब को पढ़ना चाहिए, ते पठेयो। ठीक है, ते पठेयो। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़े, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। देखो वर्तमान काल आपने सही से समझ लिया तो बाकी सब काल आप बड़ी बढ़िया तरह समझ जाओगे। ठीक है, आप इसे एक बार नहीं 2-3 बार देख लेना और आप अच्छी तरह समझ जाओगे किसमें क्या पहचान है। ठीक है, किसकी क्या पहचान है आप अच्छी तरह जान जाओगे। तो देखो इस तरह से आज हमने ये लकार ख़त्म कर लिए, जिसमें हमने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल और आज्ञार्थक काल और क्या चाहिए वाला काल पढ़ लिया। ठीक है, ये पूरे 5 काल हमने पढ़ लिए हैं। वीडियो को दोबारा अच्छी तरह देख लेना ताकि आपको समझ आए, और ये आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको ये याद हो गए अच्छी तरह से तो आप सेंटेंस समझने में, पढ़ने में और बोलने में परेशान नहीं होंगे। ठीक है, चलिए।
ये आप समझ गए होंगे। चलो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और क्या, और आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए, ठीक है। और मन हो तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। ओके, इस तरह बहुत इजी में हम लोग संस्कृत सीख सकते हैं, ठीक है। ये लकार आप जल्दी से याद कर लो और हमें सुनाना फिर, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे। ओके बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।